सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। जमीनी धरातल पर उतारने के अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और पहले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कार्य अभियान का आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। भाइयों बहनों, तब मार्च 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई। आज सीसामऊ जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। कानपुर आज अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, कानपुर फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जिस कानपुर के बारे में लोगों के मन में अनेक आशंकाएं थी, अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ रही थी। क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे लोग करते रहे। 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, हम सबके सामने 2 दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देता। 14 के पहले का भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत के 140 करोड़ आबादी के सामने अविश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद चरम पर था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम छूता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 के बाद का भारत, आपने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में विगत वर्ष आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और पहली बार है 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम में से एक भी व्यक्ति उस आजादी के जश्न को नहीं देख पाया होगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबकी भागीदारी कैसे होनी चाहिए, हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था। ये नया भारत है जो महोत्सव को आम नागरिकों के साथ जोड़ करके आयोजित करता है, उसको दबाने का प्रयास नहीं करता है। राष्ट्रीय गौरव को दुनिया के सामने, देश के सामने, आम नागरिकों के सामने और लोकतंत्र की वास्तविक भावना को सामने रख करके उन्हें आयोजित करने का प्रयास करता है। भाइयों बहनों, इससे बड़ी गौरव की बात भारत के नागरिकों के लिए क्या हो सकती है? जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत में शासन करता है, आज
G20 के समूह हैं, ये दुनिया के 20 बड़े देश हैं, जहां पर दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, जिन देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी है और जिन देशों के पास 90% पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, उन देशों का समूह है G20। G20 के उन देशों के अध्यक्षता आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत है, एक वैश्विक लीडर के रूप में आज भारत अपना स्थान बना रहा है। भाइयों बहनों, एक ओर ये ताकत भारत की आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर भारत के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाएं एक बार फिर से एक नई पहचान बना रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में कर्फ्यू नहीं, कानपुर में आज यहां पर कानपुर का एयरपोर्ट बन करके तैयार हो चुका है। इसी महीने इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं हम लोग। भव्य एयरपोर्ट का निर्माण कानपुर का अपना एयरपोर्ट होगा। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे एक नई पहचान बना रहा है। कानपुर का रिंग रोड कानपुर को एक नई पहचान देने जा रहा है और कानपुर की जो कनेक्टिविटी है उसने कानपुर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया है। आपने देखा होगा विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन साधन कानपुर को मिला है, मेट्रो, और मेट्रो के सेकंड फेज का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उस कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में भी हमें फिर से कानपुर आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। यह है नया कानपुर। और इससे एक और देश के अंदर बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी ओर लोक कल्याण के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को किस रूप में भारत ने प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया। करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर एक आवास उपलब्ध हुआ है। 8 करोड़ गरीबों को स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक टॉयलेट बन गए हैं। 15 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, 35 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी वर्तमान में भारत दे रहा है। और कोरोना कालखंड में कहना ही क्या, 80 करोड़ गरीबों के लिए पूरे देश के अंदर पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हो रहा है। और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजें फ्री में भारत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं। यह भी नया भारत की नई कहानी है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही विरासत का सम्मान भी है। कौन सा ऐसा स्थल है जो देश की आजादी की लड़ाई में योगदान किया हो और वहां पर भव्य स्मारक अपने देश के क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता
यह आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। मथुरा वृंदावन में आप जाइए, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी तो हम मां विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहे हैं और पंक्ति वाले हनुमान जी मंदिर की भी यहाँ पर कॉरिडोर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश में भी पिछले 6 वर्ष के अंदर बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए आज जो कार्यक्रम हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब दंगा। आज कर्फ्यू नाम की कोई बात सुनते हैं आप लोग? आज कोई दंगा होता है? आप भाइयों बहनों, दंगा और कर्फ्यू नहीं, कोई उपद्रव नहीं। आज जो उत्सव हो रहे उत्सव, कहीं दीपोत्सव, कहीं दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव, ये सभी हमारी पहचान बन रहे हैं। हर जिले में उत्सव किए जा रहे हैं। हर जनपद का, हर नगर का महोत्सव ये उसी उत्सव के प्रतीक है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में अब उत्सव का माहौल है। विकास की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे रखने वाला राज्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, प्रदेश के 2 महानगरों को जोड़ने के लिए कानपुर और लखनऊ को जोड़ने के लिए कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर देश में सर्वाधिक मेट्रो वाला सिटी भी है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां पर मेट्रो का संचालन हो चुका है। और भाइयों बहनों, आगरा में बहुत शीघ्र मेट्रो का हम संचालन करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, यह उत्तर प्रदेश है। एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और कानपुर में बहुत शीघ्र अपना टर्मिनल प्राप्त होने वाला है। इसी महीने इसका उद्घाटन होने वाला है। ढेर सारी वायु सेवाएं कानपुर से देश और दुनिया के लिए जुड़ती हुई दिखाई देंगी। 2023 के अंत में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा। ये नया उत्तर प्रदेश नए भारत को ग्रोथ इंजन के रूप में नई ताकत देने का कार्य करेगा। और भाइयों बहनों, जहां ये कार्य स्तर पर हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश आज अपने स्वयं की पहचान को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नहीं है? सब कुछ हमारे पास है, बशर्ते इन कार्यक्रमों को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने की। और उसे ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि नगर निकाय चुनाव केवल एक चुनाव नहीं है, लोकतंत्र का एक उत्सव मात्र नहीं है। जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। जनता के साथ न केवल संवाद बना करके बल्कि इन समस्याओं का समाधान करने का भी एक माध्यम है, जो हर नगर के अंदर आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक होता है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रयासों को अपनी ओर से
देखा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्र कूड़े का ढेर लगता था। किसी भी नगर में आप जाइए, कूड़े का बड़ा सा एक ढेर उस नगर की पहली पहचान बनती थी। पहला हमारा मुकाबला होता था उस कूड़े के ढेर से। आज उत्तर प्रदेश की सिटी कूड़े के ढेर नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हर सिटी, हर नगर निगम, 17 नगर निगम को हम लोग वर्तमान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिनमें कानपुर भी एक महानगर है। इस स्मार्ट सिटी के रूप में जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, यही नहीं, 17 के पहले हर सिटी सौदों के आतंक से आतंकित था। आज सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारी सिटी सेफ सिटी के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हर नगर में गुंडा टैक्स और व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज गुंडा टैक्स और रंगदारी नहीं वसूली हो रही है। आज तो भाइयों बहनों, आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को व्यापारियों को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया है। और पटरी व्यवसायियों को भी, हर पटरी व्यवसायी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। कोई सोच सकता था कि नगरीय क्षेत्रों में भी गरीबों के लिए कभी आवास की स्कीम आएगी, लेकिन आज ये वास्तविकता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अब तक 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और अगर आपके कानपुर नगर की मैं बात करूं, तो अकेले कानपुर नगर के अंदर अब तक यहां पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के 22,000 से अधिक गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देने का काम किया है। भाइयों बहनों, 71,200 से अधिक पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। 51,800 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 22,600 से अधिक दिव्यांगजनों को और 75,300 से अधिक वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आज अकेले कानपुर में उपलब्ध हो रहा है। और आयुष्मान भारत में कानपुर में 3,91,000 से अधिक लोगों को अब तक गोल्डन कार्ड जारी करके 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी कानपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, इलेक्ट्रिक बस सेवा कानपुर की पहचान बन रही है और कानपुर में लगातार 100 इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से कानपुर के यातायात को सरल और सुगम बनाने के कार्य भी किए जा रहे हैं। अमृत योजना का कार्य हो, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से और अमृत योजना के माध्यम से लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कानपुर के अंदर कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, जो लोग कानपुर के कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में दंगा कराने के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे लोग आज चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए। मातृशक्ति के लिए किस प्रकार की उनकी टिप्पणियां होती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ उनके द्वारा किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ के बारे में उनकी टिप्पणियां क्या होती हैं, उनके कारनामे क्या होते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं एक बार फिर से कानपुर के पास आया हूं, कानपुर नगर वासियों के पास आया हूं कि अपने इस मेट्रो सिटी को
फिर से बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन के रूप में भी नगर निगम का बोर्ड बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो भाइयों बहनों इन सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के साथ इस ट्रिपल इंजन को फिर से जोड़ने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं विगत 6 वर्ष और 9 वर्ष के अंदर कानपुर को प्राप्त हुई है भैया इसमें अभिवृद्धि के लिए ढेर सारी गुंजाइश है और उस गुंजाइश को आगे बढ़ाने के लिए आज नगर निकाय चुनाव एक माध्यम है हमारे पास। यहां पर न केवल नगर निगम में महापौर को बल्कि सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना करके एक बेहतरीन और फुल मेजोरिटी का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बने, यह हम सबकी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों ये चुनाव व्यक्तिगत राग द्वेष का चुनाव नहीं है। ये चुनाव व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव अपनी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने, अपनी सिटी को सेफ सिटी बनाने, अपनी सिटी को उन सभी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का एक चुनाव है जो एक नागरिक के रूप में उसका अधिकार बनता है। उससे अच्छी सड़कें मिले, उसे स्ट्रीट लाइट मिले, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, हर घर नल की योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिले, सीवर लाइन बिछा करके कहीं भी सीवर लीक न हो, नगरीय जीवन में कहीं कोई समस्या न खड़ी हो, ये सभी कार्य हमें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने हैं। तो कोई भी नगर निगम बोर्ड तभी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है जब राज्य और केंद्र सरकार की पूरी मदद उसके साथ मिल रही हो और एक समन्वय हो, एक बेहतर तालमेल हो। अन्यथा भाइयों बहनों अकेले नगर निगम बोर्ड कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, आज जब कानपुर अपने पुराने वैभव को पुनर्स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में नगर निगम चुनाव कानपुर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने श्रीमती प्रमिला पांडेय जी को फिर से महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहाँ पर उतारा है। भाइयों बहनों इनके साथ ही हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी बन होंगे। यहाँ पे पार्षद पद के प्रत्याशी आए हैं। पार्षद पद के प्रत्याशी व्यक्ति जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।